आज भारत की सरकार ने देश का बजट प्रस्तुत किया है और वो बजट इस बात का साफ संकेत है कि ये सरकार इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। टैक्स में छूट की उम्मीद कर्मचारियों ने लगा रखी थी, एमएसपी की गारंटी की उम्मीद अन्नदाता किसानों ने लगा रखी थी, नौकरी कैसे नौजवानों को मिलेगी इसकी उम्मीद नौजवानों ने लगा रखी थी, और सरकारी कंपनियों की बेच पर, सरकारी कंपनियों की सेल पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी इसकी उम्मीद पूरे देश के कर्मचारी वर्ग ने लगा रखी थी। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आज का बजट देश की जनता को निराश करने वाला बजट है। इस बजट में एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं, एमएसपी की गारंटी का प्रावधान नहीं, एमएसपी की गारंटी के लिए बजट का आवंटन नहीं। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। यह वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये धंधे भारत कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। 60 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है सरकार। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, तो पहली बात तो ये कि 7 साल बाद अब तुम 60 लाख पे पहुंच गए। तो पहले झूठ बोला, अब महा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे होगा? कोरोना की महामारी से पीड़ित जनता इंतजार कर रही थी कि बड़ी राहत भाजपा की सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन न मोदी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं, न योगी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी है, और उसने लगातार इस कोरोना की महामारी में भी चंद पूंजीपतियों की आमदनी हजारों गुना बढ़ाई है। अपने बेटों की चिंता इनको है, इस देश के गरीब किसान के बेटे की चिंता नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ेगी, उस बात की चिंता जरूर है। और दूसरी बात, आज मैं फिर सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से कब्रिस्तान और शमशान पे आ गए। और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मनहूस पार्टी कहता हूं। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। इन मनहूसों ने पिछली बार कहा था हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, गांव-गांव में शमशान बनाना है, और कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। फिर से शमशान और कब्रिस्तान की बात इन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में फिर वही परिस्थितियां पैदा हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराने की जरूरत है। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की चल रही है जिसने 5 वर्षों में काम क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कि 5 वर्षों में क्या किया। वो क्या बता रहे हैं? जिन्ना, पाकिस्तान, गर्मी ठीक कर देंगे। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो रहा है? कैसी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता? गर्मी ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जमानतें जब्त करा के इनके दिमाग ठीक कर देगी। जो इनके दिमाग पर सत्ता का अहंकार और भूत सवार है, झाड़ू से इनका भूत उतारेगी जनता। आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये आज से नहीं 75 साल से हमको पता है। लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए मोदी जी क्यों गए थे? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए और पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर
अपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानित क्यों किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। माफी मांगे बीजेपी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।